हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास बहुपद दिया हुआ रहेगा और उसका शून्यक ज्ञात करेंगे और उसकी जांच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एस स्क्वायर एस और +1 इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे तोड़ते हैं। आपको दिख रहा होगा ये वाला संख्या और ये वाला संख्या जो होता है इसे हम गुना करते हैं। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होता है, यानी कि हमें बीच वाले संख्या को जोड़ने पर बीच वाला जैसा होना चाहिए और गुना करने पर साइड के बराबर होना चाहिए। साइड को गुना किए तो 4 हुआ, यानी बीच वाले को गुना करने पर 4 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाले के बराबर होना चाहिए। तो करते हैं शुरू। तो इसको हम उतार लेते हैं। इसे अगर हम 2 को देखा जाए तो ये 4 होता भी है जोड़ने घटाने पर और गुना करने पर भी 4 होता है। तो हम 2 से तोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों माइनस माइनस आपस में जुड़ता है, तो -2 -4 होता है। दोस्तों हमने इसे तोड़ लिया है और बाकी दोनों साइड का उतार लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों के बीच का कॉमन लेना है और इन दोनों के बीच कॉमन लेना है। तो इसमें 2s लेना है, इसमें भी 2s लेना है। तो इसमें 2s को निकालेंगे तो 2 बचेगा और एक s निकल गया तो एक s बचेगा। इसमें दोनों निकल चुका है तो हमारा 1 बचेगा। दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई संख्या नहीं दिख रहा है जिसमें कॉमन हो। जो कोई समझ में ना आए तो अपने मन से 1 को ले लेना है। तो हमने 1 को कॉमन ले लिया है। कॉमन दोस्तों इसके साथ माइनस भी आया है, तो ध्यान रहे माइनस वाला कॉमन हो तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर 1 को लिए तो ये हमारा बच जाता है और यहाँ पर 1 रह जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा प्लस है, अगर यहाँ प्लस देते हैं तो माइनस प्लस माइनस बनता है जो सही नहीं होगा। तो हमें अगर माइनस देना है तो माइनस माइनस मिलके प्लस बनाता है। दोस्तों पहला पद है, दूसरा पद है, दोनों पद के अंदर फिर से दोबारा हमें कॉमन करना है। तो ये दोनों के पास है तो हम दोनों को कॉमन करेंगे। तो हमने कॉमन कर लिया है तो ये हमारा हट चुका है। अब बचा है हमारे पास 2s और -1। तो दोस्तों हमें एक बार इसे रखना है और एक बार इसे रखना है। अगर इसे रखते हैं तो इसे हमें उस पार भेजना पड़ेगा। 0 के साथ भाग करके 0 हो गया। तो हमारे पास 2s बचा और ये माइनस वाला 1 को उधर भेजेंगे तो +1 होगा। और दोस्तों s को हमें निकालना है तो 2 को हमें उधर भेजना पड़ेगा। दोनों गुना में है तो उधर जाते ही भाग में हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम अब इसे रखेंगे और इसे उधर भेजेंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो इसे ही प्रोसेस इसमें भी होगा। तो दोस्तों हमारा हो चुका है। अब हम इसके बीच का संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए करते हैं। दोस्तों तो हमारा शून्यक निकला है 1/2 और फिर उधर भी उतना ही आया था।
तो अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में दोस्तों हमने लिखा है अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये क्या है दोस्तों? ये एक सूत्र है। अगर किसी भी शून्यक का सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा जोड़ बीटा का सूत्र होता है। ये सूत्र है दोस्तों, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद अब क्या करने वाले हैं, ये अल्फा और बीटा का मतलब होता है शून्यक का पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा। तो हम इसे बिठाते हैं। तो अल्फा हमारा 1/2 है और बीटा हमारा भी 1/2 है बराबर। दोस्तों ये बी जो है, ये बी हमारा बीच वाला होता है, ए हमारा शुरू वाला होता है, बी हमारा बीच वाला, और ये साइड वाला सी होता है, ए बी सी। तो हम फार्मूला में ये जो बीच वाला होता है ये एस का गुणांक कहेंगे, या एक्स का गुणांक एक्स रहेगा तो एक्स का गुणांक कहेंगे, एस रहेगा तो एस का गुणांक कहेंगे। यानी बीच वाला बी जो है ये एस का गुणांक है। तो माइनस है तो हम माइनस देंगे, एस का गुणांक बटे ए जो हमारा है पहला, यानी एस स्क्वायर का गुणांक है। तो हमने लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों आधा और आधा को जोड़ेंगे तो ये 1 होता है। आपको भी पता है आधा जोड़ आधा बराबर 1, यानी हमारा मान 1 आया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है माइनस एस जो है, एस का गुणांक जो है 4 है, लेकिन हमारे पास कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। यानी हमें 4 की ज़रूरत है, तो हम 4 से इसे गुना करेंगे। और नीचे एस स्क्वायर का गुणांक जो है ये भी 4 है, तो हमें जब ऊपर गुना किए तो हमें नीचे भी गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं इसका मान 1 आया, हमें 4 से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ा। इसका कारण ये है कि इसका जो गुणांक है वो 1 नहीं बल्कि 4 और 4 था, तो हमें ऐसा ही करना पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और नीचे वाला 4 अकेला है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये सही साबित हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले जांच में। तो दोस्तों अल्फा गुना बीटा बराबर होता है C/A। ये सूत्र है दोस्तों, ये हम अपने मन से नहीं लगाए हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर C क्या है, ABC, C ये है, A ये है, तो हम यही साबित करेंगे। तो हमारा अल्फा है 1/2 और बीटा भी है 1/2। तो दोस्तों C जो है ये ओचर पद है, तो हम लिखेंगे ओचर पद। और आपको पता ही है 1 होगा एस स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 होगा और नीचे वाले को गुना करेंगे तो 2 और 2 4 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आया है 1/4, तो ओचर पद 1 आया है, बिल्कुल सही, और एस स्क्वायर का गुणांक 4 आया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ ये है दोस्तों हमारा जांच भी सही है और हमारा जो शून्यक निकाला हुआ संख्या है ये भी बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। तो हमारा शून्यक निकला है 1/2 और फिर उधर भी उतना ही आया था। तो अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में दोस्तों इसमें
दो विधि होता है। पहला अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। दोस्तों आप लोगों को ये समझ में उम्मीद है नहीं आया होगा। ये अल्फ़ा जो है ये शून्य का पहला होता है। तो दोस्तों हमने लिखा है अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये क्या है दोस्तों? ये एक सूत्र है। अगर किसी भी शून्य का सत्यता की जांच करने के लिए अल्फ़ा जोड़ बीटा का सूत्र होता है। ये सूत्र है दोस्तों, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद अब क्या करने वाले हैं, ये अल्फ़ा और बीटा का मतलब होता है शून्य का पहला वाला अल्फ़ा दूसरा वाला बीटा। तो हम इसे बिठाते हैं। तो अल्फ़ा हमारा 1/2 है और बीटा हमारा भी 1/2 है बराबर। दोस्तों ये बी जो है ये बी हमारा बीच वाला होता है, ए हमारा शुरू वाला होता है, बी हमारा बीच वाला और ये साइड वाला सी होता है, ए बी सी। तो हम फार्मूला में ये जो बीच वाला होता है ये एस का गुणांक कहेंगे या एक्स का गुणांक, एक्स रहेगा तो एक्स का गुणांक कहेंगे, एस रहेगा तो एस का गुणांक कहेंगे। यानी बीच वाला बी जो है ये एस का गुणांक है। तो माइनस है तो हम माइनस देंगे एस का गुणांक बटे ए जो हमारा है पहला यानी एस स्क्वायर का गुणांक है। तो हमने लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों आधा और आधा को जोड़ेंगे तो ये 1 होता है। आपको भी पता है आधा जोड़ आधा बराबर 1, यानी हमारा मान 1 आया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है माइनस एस जो है एस का गुणांक जो है 4 है, लेकिन हमारे पास कितना हो रहा है 1 हो रहा है। यानी हमें 4 की ज़रूरत है तो हम 4 से इसे गुना करेंगे और नीचे एस स्क्वायर का गुणांक जो है ये भी 4 है। तो हमें जब ऊपर गुना किए तो हमें नीचे भी गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं इसका मान 1 आया, हमें 4 से ऊपर और नीचे गुना करना पड़ा। इसका कारण ये है कि इसका जो गुणांक है वो 1 नहीं बल्कि 4 और 4 था, तो हमें ऐसा ही करना पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और नीचे वाला 4 अकेला है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये सही साबित हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले जांच में। तो दोस्तों अल्फ़ा गुना बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ये सूत्र है दोस्तों, ये हम अपने मन से नहीं लगाए हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सी क्या है, ए बी सी, सी ये है ए ये है, तो हम यही साबित करेंगे। तो हमारा अल्फ़ा है 1/2 और बीटा भी है 1/2। तो दोस्तों सी जो है ये ओचर पद है, तो हम लिखेंगे ओचर पद। और आपको पता ही है 1 होगा एस स्क्वायर का गुणांक। अब दोस्तों ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे तो 1 होगा और नीचे वाले को गुना करेंगे तो 2 और 2 4 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आया है 1/4, तो ओचर पद 1 आया है, बिल्कुल सही। और एस स्क्वायर का गुणांक 4 आया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ ये है दोस्तों हमारा जांच भी सही है और हमारा जो शून्यक निकाला हुआ संख्या है ये भी बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।